आज की स्टार ऑफ द वीक बनी है पुनर्विवाह की सरिता यानी कि सृष्टि रोड़े, जो आपके भेजे हुए सीक्रेट्स पर लगाएंगी राइट या फिर रॉन्ग की मोहर, और जब खुलेगी उनकी पोल तो वो कहेंगी खुलेंगे सृष्टि के रहस्य, होगा सृष्टि का राज फाश। सृष्टि की जुबान पर आज एक ही अल्फाज। हे सृष्टि, वेलकम टू E24। थैंक यू वेरी मच। तो हो जाइए तैयार अपने फैंस के भेजे हुए सीक्रेट्स पर राइट या फिर रॉन्ग की मोहर लगाने के लिए। पहला सीक्रेट हमें भेजा है नेहा ने, जो कि मुंबई की रहने वाली हैं। उनका कहना है कि आप एक टिपिकल मुंबईकर हैं। आपने अपनी स्कूलिंग, आपने अपना ग्रेजुएशन, यहाँ तक कि अपना एक्टिंग डेब्यू भी मुंबई में ही किया है। क्या ये सच है? हाय नेहा, मैं एक्चुअली बॉम्बे से ही हूँ और मैं सेंट लुइस कॉन्वेंट हाई स्कूल में जाती थी और मैं मिठीबाई कॉलेज से हूँ। तो बस ऐसी एक्टिंग का कीड़ा हमेशा से ही था मुझे। एंड मेरे पापा सिनेमेटोग्राफर है, तो उनके साथ मैं बचपन से ही शूटिंग्स पर जाती थी और हमेशा से मेरा मन करता था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है, पर समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें घुसूं कैसे। बिकॉज पापा तो टोटली अगेंस्ट थे, तो उनको लग रहा था कि यार बच्ची सी है, क्या करेगी। तभी मैं स्कूल में थी जब से मुझे एक्टिंग का कीड़ा लगा था। तो फिर जब मैं कॉलेज में आई, जब मैं कॉलेज के बाहर एक बार ऐसे ही चल के जा रही थी, तो मुझे बालाजी वालों ने स्पॉट किया और उन लोगों ने मुझे बोला चलो एक ऑडिशन दे दो, और मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई। एंड ऐसे मैं इस इंडस्ट्री में मैंने स्टार्ट किया काम करना। देन आई डिड फ्यू एड्स एंड या हियर आई एम। सृष्टि, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सीक्रेट हमें भेजा है प्रियंका ने, ये श्रीनगर की रहने वाली हैं। उनका कहना है कि आप एडवर्टाइजमेंट एक ब्यूटी क्रीम के लिए किया था और उस एडवर्टाइजमेंट में आपको पहचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। क्या ये सच है? फेयर एंड लवली वॉज लाइक माई बिगेस्ट एड। जब मैंने फेयर एंड लवली किया, मैं खुद ही को पहचान नहीं पा रही थी, बिकॉज एक तो इतना बड़ा प्रोडक्ट, आई वॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी। तो आई वॉज सो हैप्पी, मतलब मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही थी। जब मैंने, आई थिंक मैं कहाँ कॉलेज में ही थी तभी, और मैंने जब घर पे मुझे बोला दैट यू नो कि आप सिलेक्ट हो गए हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार दिस एक्चुअली हैपेंड टू मी एंड आई वाज सो हैप्पी। एंड वो 2 दिन का शूट था, मैं इतनी एक्साइटेड थी, इतनी जोश में थी कि मैंने 2 दिन का काम एक ही दिन में कंप्लीट कर लिया। एंड द एड केम आउट रियली वेल एंड वहाँ से मुझे और ऑफर्स मिलने लगे, लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया। बट हाँ, डिफरेंट तो लग रही हूँ मैं एड में काफी, बट आई लाइक इट। लेट्स प्रोसीड फर्दर सृष्टि, और ये जो अगला सीक्रेट हमें भेजा है, इनका नाम है नीरू, ये जबलपुर की रहने वाली हैं और इनका कहना है कि आपका रियल लाइफ कैरेक्टर आपके पुराने सीरियल ये इश्क है से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। क्या सही कह रही है ये? और अगर कह रही है तो क्या सिमिलैरिटीज है? एक्चुअली बोलने जाओ ना तो मैं तीनों का मिक्सचर हूँ तो मैं बहुत चुलबुली, मैं ऐसे ही हूँ रियल लाइफ में, पर मैं मंजरी भी हूँ, मैं लड़ाकू शोभा भी हूँ और मैं सीरियस कुछ हद तक सरिता भी हूँ। तो मैं तीनों का मिक्सचर, आई थिंक हर एक में थोड़ा बहुत सब कुछ मिक्सचर होता ही है, तो मैं भी तीनों का मिक्सचर हूँ। कभी कभी चुलबुली हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम चुलबुली हूँ, मस्ती करती रहती हूँ। जब गुस्से के मूड में आ जाती हूँ तो शोभा बन जाती हूँ, मार धाड़ करती हूँ। एंड जब थोड़ा सीरियस होना होता है, कुछ लाइफ में सीरियस हो जाता है, तो सरिता जैसी हूँ, थोड़ा रो धो लेती हूँ। अगला सीक्रेट हमें भेजा है अभिलाषा ने, ये नोएडा की रहने वाली हैं। ये सीक्रेट के साथ साथ एक सवाल भी पेश कर रहा है। इनका सीक्रेट ये है कि आपके इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों है, ये भी हमें बताइए। अभिलाषा, नाइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं पहली बार सुन रही हूँ। एक्चुअली मेरे ज्यादा फ्रेंड्स हैं नहीं इंडस्ट्री में, पता नहीं क्यों। एक शो खत्म हो जाता है सब भूल जाते हैं, कोई याद नहीं करता है। बट थोड़े बहुत हर शो से कुछ ना कुछ हैं जिनको मैंने अपना फ्रेंड्स बना के रखा है। बट अभी तो सबसे मेरे हॉट फ्रेंड्स हैं करण एंड रूबीना, तो दोनों मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए एंड आई एम श्योर कि इस शो खत्म होने के बाद भी वो मेरे फ्रेंड्स रहेंगे। पिछले शो में भी जो मेरी बहन बनी थी नीतू, जो पूजा का किरदार प्ले कर रही थी, वो मेरी अच्छी दोस्त है। जो मेरी मम्मी का किरदार प्ले कर रही थी वो मेरी अच्छी फ्रेंड है। जो अक्षय का किरदार प्ले कर रहे थे रौनक आहूजा, वो मेरे अच्छे फ्रेंड हैं अभी भी। और बस अपने शो के ही फ्रेंड्स बना के रखे हैं मैंने, बाहर से मैं ज्यादा लोगों को जानती नहीं। लेट्स प्रोसीड फर्दर सृष्टि, और ये जो अगला सीक्रेट हमें भेजा है ये हमें आया है अम्बाला से।
मधु ने भेजा है। उनका कहना है कि आप बहुत जबरदस्त वाली बिग टाइम फूडी हैं। क्या आपको खाना इतना पसंद है? हमें बताइए। हाय मधु, मुझे खाना बहुत पसंद है और मुझे सारी चटोरी चीजें पसंद है। आई थिंक चाट एंड एवरीथिंग, नई नई चीजें। मैं जिस जगह पे भी नई जगह पे जाती हूँ ना, सबसे पहले मैं ये फाइंड आउट करती हूँ कि वहाँ पे खाने को क्या अच्छा मिलता है। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जहाँ जाओ सबसे पहले खाना अच्छा होना चाहिए। मुझे मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए आप देख रहे हैं कितनी मोटी होती जा रही हूँ मैं। पर अब मैं डाइटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। पर हाँ, मुझे खाना, नई नई चीजें, अच्छा स्पाइसी मीठा सब कुछ खाना बहुत पसंद है। तो मुझे ज्यादा नहीं खाती मैं, पर थोड़ा बहुत भी खाती हूँ ना, तो बहुत मजे लेकर खाती हूँ। सृष्टि हो जाए तैयार एक एब्सोल्युटली रोमांटिक सीक्रेट के बारे में जानने के लिए। ये हमें भेजा है विपुल ने, जो कि मेरठ के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि आपकी ड्रीम डेट होगी डिज्नीलैंड। साथ ही साथ कि यहाँ पर ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आप वाकई में किसी को डेट कर रही हैं? अगर कर रही हैं तो फिर वो लकी मैन है कौन? ऐसे मैंने एक्चुअली कोई जगह सोची नहीं है। बहुत सारी जगह जाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे डिज्नीलैंड जाना है। किसके साथ जाना है? दैट इज अ गुड क्वेश्चन। आई वांट टू टेक माय फैमिली फर्स्ट एंड देन आई विल थिंक ऑफ समबडी एल्स, एंड आई एम नॉट डेटिंग एनीवन एज ऑफ नाउ। अभी तो मैं सिंगल ही हूँ, पर लेट्स सी, जब कोई होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। प्रेरक फ्रॉम शिमला कोई आपके बारे में सीक्रेट रिवील नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि अगर आप एक्टिंग नहीं करती तो फिर सृष्टि क्या करती? तो बी ऑनेस्ट अबाउट इट और बताइए प्रेरक को कि आप अगर एक्टिंग नहीं करती तो फिर आप क्या कर रही होगी? एक्चुअली ना, मैंने भी नहीं सोचा कि मैं क्या करती। मुझे एक्टिंग ही करनी थी और मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं कुछ और कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। आई कैन ओनली बी एन एक्टर। अगर मैं यहाँ पे एक्टिंग नहीं करती ना, तो कहीं और एक्टिंग करती, पर एक्टिंग करती। जब मैं स्कूल में थी तो बीमारी का एक्टिंग करती थी, जब स्कूल नहीं जाना होता था। कॉलेज में थी तब एक्टिंग करती थी। मतलब मैंने अपने लाइफ के हर उसमें एक्टिंग ही की है। तो सबको एक्चुअली पता ही था कि एक्टर ही बनेगी। बट अगर एक्टर नहीं होती तो पता नहीं क्या कर रही होती। I have no idea कि मैं क्या कर रही होती। यूमी और टीवी अपने सारे फैंस के बिहाफ पे ये जानना चाहता है सृष्टि से कि अगर आपका कोई ऐसा सीक्रेट है जो अभी तक रिवील नहीं हुआ है और आप यकीनन उसे अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहती हैं, देन प्लीज गो अहेड और शेयर कीजिए अपना वो एक खास सीक्रेट। ऐसा कोई सीक्रेट मेरा है ही नहीं। अभी तो आपने सब कुछ जान लिया मेरे बारे में, इतना सब कुछ जान लिया। इतना तो कोई भी नहीं जानता है मेरे बारे में। पर मैं सोती बहुत हूँ। मैं बहुत सोती हूँ, तो मुझे सोना बहुत पसंद है। पर अभी काम इतना हो गया कि मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता है। अदरवाइज मुझे सोना बहुत पसंद है। लोग सोने मुझे देते नहीं है, बहुत काम कराते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है, पर कभी कभी सोने का मन भी करता है। तो जब भी टाइम होता है ना मेरे पास, मैं कुछ नहीं कर रही होती, शॉर्ट नहीं होता ना, मैं जाके सो जाती हूँ फटाफट। यूमी और टीवी जानता है कि भाई सृष्टि के बहुत सारे फैंस हैं जो उन्हें दिन रात देखते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो क्या आपके पास अपने फैंस के लिए कोई खास मैसेज है जो आप देना चाहती हैं, उन तक पहुंचाना चाहती हैं? थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज कीप वॉचिंग पुनर्विवाह। आप देखिए, आपका प्यार मुझ तक पहुंचा है एंड थैंक यू वेरी मच। अपने बेस्ट विशेस हमेशा मुझ पर देते रहिए प्लीज। एंड आपसे इंटरेक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ऐसे ही आप मुझे अपना प्यार देते रहिए एंड प्लीज कीप वॉचिंग पुनर्विवाह। थैंक यू सो मच।